गोस्वामी फ्रॉम द बायोसाइंस एरिया। सो आज की इस वीडियो में हम टेस्ट क्रॉस के बारे में जानेंगे, जो कि जेनेटिक्स टॉपिक का जेनेटिक्स सब्जेक्ट का ही एक टॉपिक है। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और काफी छोटा सा टॉपिक है। इसमें इतना ज्यादा डिटेल में पढ़ने की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ये जो टेस्ट क्रॉस है, इसको हम बोल सकते हैं छोटा पैकेट बड़ा धमाका, यानी कि छोटा टॉपिक है लेकिन काफी इंपॉर्टेंस है इसकी जेनेटिक्स में। तो टेस्ट क्रॉस के अगर आपको नोट्स चाहिए तो इस पीडीएफ की लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जो कि काफी अच्छे से मैंने हैंड रिटन नोट्स हैं, काफी अच्छे से बनाए हुए हैं। और उन्हीं टॉपिक्स को या उन्हीं नोट्स को मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना आए। टेस्ट क्रॉस होता क्या है ये तो हम जानेंगे, लेकिन क्यों इंपॉर्टेंट है ये जानना और भी ज्यादा जरूरी है। तो जैसे कि हमने देखा था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में जो मेंडल ने किया था, उसमें रेशो हमारा आया था टॉल और ड्वार्फ का 3:1 F2 जनरेशन में मोनोहाइब्रिड क्रॉस कराया था। मोनोहाइब्रिड यानी कि एक ही कैरेक्टरिस्टिक को लेके इन्होंने क्रॉसिंग ओवर कराई थी। वो कैरेक्टरिस्टिक क्या थी? प्लांट की हाइट। तो अब हम अगर जीनोटिपिक रेशो की बात करें, F2 जनरेशन में क्या आया था? जीनोटिपिक रेशो हमारा आया था 1:2:1, यानी कि एक हमारा प्योर टॉल प्लांट था, दो हमारे हाइब्रिड टॉल प्लांट थे और एक हमारा प्योर ड्वार्फ प्लांट था। ये हमने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में जाना। लेकिन मेंडल के टाइम तक उन्हें जीन्स के बारे में नहीं पता था। फैक्टर उन्होंने इसीलिए फैक्टर्स का नाम दिया कि कोई फैक्टर होते जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जाते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स को लेकर। तो अब इसमें क्या है कि फिनोटिपिकली देख के तो इन्होंने बता दिया कि 3 बड़े प्लांट है और हमारा एक ड्वार्फ प्लांट है, लेकिन कि कौन सा फैक्टर ट्रांसफर हुआ है, कि कैपिटल टी है या कैपिटल टी स्मॉल टी है। फिनोटिपिकली अगर हम इन दोनों को देखें तो हमें क्या समझ में आता है? दोनों ही टॉल है। लेकिन अब हमें ये कैसे समझ में आएगा? वो ये जो टॉल प्लांट है हमारा, इसमें जो जीन है ये कैपिटल टी स्मॉल टी है या फिर कैपिटल टी है, ये हमें कैसे समझ में आएगा कि होमोजाइगस है या फिर हेटेरोजाइगस है? ये चीज कैसे समझ में आएगी हमें? तो इसी चीज को प्रूव करने के लिए हम टेस्ट क्रॉस कराते हैं। तो टेस्ट क्रॉस क्या होता है बेसिकली, अगर हम देखें कि अगर हम बोले कैपिटल टी स्मॉल टी, ये हमारे दो फैक्टर्स हैं जो कि पेरेंट के हमने लिए थे, प्योर टॉल और प्योर ड्वार्फ हमने लिया था। जब हमने F1 जनरेशन में इनकी क्रॉसिंग ओवर कराई तो सारे हमारे क्या आते हैं? कैपिटल टी स्मॉल टी आते हैं, यानी कि सभी प्लांट हमारे टॉल आते हैं। तो F1 जनरेशन का क्रॉसिंग ओवर कराना रिसेसिव प्योर पेरेंट से इज नोन एज टेस्ट क्रॉस। क्या बोला मैंने? जो हमारा F1 जनरेशन आया, दैट मीन्स कैपिटल टी स्मॉल टी आया, इसका मैं क्रॉसिंग ओवर अगर करा दूं किसके साथ? हमारे प्योर रिसेसिव पेरेंट के साथ। रिसेसिव पेरेंट हमारा क्या है? ये है, यानी कि स्मॉल टी, इसको हम बोलते हैं टेस्ट क्रॉस। तो डेफिनेशन भी आपको समझ में आ गई होगी क्या कहती है। तो टेस्ट क्रॉस हम इसलिए करते हैं ये पता करने के लिए कि जो हमारा F1 जनरेशन में या F2 जनरेशन में हमारे ऑफस्प्रिंग्स आए हैं उसमें जीन कौन सा प्रेजेंट है, कैपिटल टी है या कैपिटल टी स्मॉल टी है। ये सिर्फ हम किस में देख सकते हैं किसके लिए? जो हमारा डोमिनेंट प्लांट होता है, क्योंकि रिसेसिव वाला जो होता है यानी कि ड्वार्फ कब आएगा? जब स्मॉल टी होगा। तो इसमें तो हमें कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं कि जो हमारा ड्वार्फ प्लांट है उसमें क्या जीन्स हो सकते हैं, उसमें क्या फैक्टर्स हो सकते हैं। तो उसमें तो कॉमन है कि उसमें स्मॉल टी ही होगा, तभी वो ड्वार्फ आया। लेकिन जो हमारा टॉल प्लांट है उसमें कैपिटल टी आया है या कैपिटल टी स्मॉल टी आया है, ये कैसे पता करेंगे? तो ये हम टेस्ट क्रॉस से पता करेंगे। ये मैं 2-3 बार रिपीट कर चुकी हूँ इस वीडियो में। आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब हम इसको एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं टेस्ट क्रॉस कैसे कराया जाता है। मान लीजिए हमारे पास ये प्लांट है और ये टॉल पी प्लांट है। टॉल पी प्लांट कैसे हो सकता है? 2 ही केस हो सकते हैं, या तो कैपिटल टी प्रेजेंट हो या फिर कैपिटल टी स्मॉल टी प्रेजेंट हो। तो ये 2 केस हम लेके चल सकते हैं। तो अब हमें कैसे पता चलेगा? ये जो हमारा प्लांट आया है F1 जनरेशन में, जब हमने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कराया था तो इसमें कैपिटल टी आया या स्मॉल टी आया। तो दोनों केस को लेकर हम चलते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि मान लीजिए
इस केस को लेकर चलते हैं, हम मान लेते हैं कि ये जो प्लांट है हमारा कैपिटल टी है, तो क्या होगा, कैपिटल टी यानी कि F1 जनरेशन को हम क्रॉस करा देंगे रिसेसिव पेरेंट के साथ। और रिसेसिव पेरेंट क्या था हमारा, स्मॉल टी। तो जब हमने इन दोनों का क्रॉसिंग ओवर कराया तो हमें क्या देखने को मिला कि जितनी भी जनरेशन आई वो कैपिटल टी स्मॉल टी आई, यानी कि टॉल आई। ये हमें समझ में आ गया, ठीक है। अब हम दूसरा केस लेके चलते हैं। मान लीजिए ये जो हमारा प्लांट है इसमें हो सकता है ये वाला हो कैपिटल टी स्मॉल टी हो, तो कैपिटल टी स्मॉल टी जो कि हमारा F1 जनरेशन था, F1 जनरेशन में था, इसका हमने रिसेसिव पेरेंट प्लांट से हमने क्रॉसिंग ओवर करा दिया। क्रॉसिंग ओवर कराने के बाद हमें क्या देखने को मिला कि अब कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ ये आ गया, कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ ये आ गया, स्मॉल टी ये आ गया, और स्मॉल टी ये आ गया। तो हमें इसमें क्या देखने को मिला, दो प्लांट तो हमारे टॉल आए, ठीक, और दो प्लांट हमारे ड्वार्फ आए। यानी कि जब हमने F1 जनरेशन में देखा टेस्ट क्रॉस में, दो हमें प्लांट बड़े मिले और दो हमें प्लांट छोटे मिले। तो अब इन दोनों से हमें क्या कंक्लूजन समझ में आया कि अगर हम प्योर जो टॉल प्लांट है अगर ये होता है तो इसका जब हम टेस्ट क्रॉस कराते हैं तो हमें F1 जनरेशन में सभी के सभी टॉल दिखेंगे, हम इनका अगर क्रॉसिंग ओवर कराते हैं तो टॉल प्लांट मस्ट बी प्रोड्यूसिंग ओनली वन काइंड ऑफ गैमेट, एक ही तरह के गैमेट ये प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये हमारा होमोजाइगस है, यानी कि ये जो प्लांट है इसमें ये वाले फैक्टर्स प्रेजेंट है, यानी कैपिटल टी प्रेजेंट है। लेकिन ऐसा हो सकता है ये जो हमारा टॉल प्लांट है इसमें कैपिटल टी स्मॉल टी प्रेजेंट है, तो क्या होगा, टॉल प्लांट मस्ट बी प्रोड्यूसिंग टू काइंड्स ऑफ गैमेट, दो तरह के गैमेट्स यहाँ पर प्रेजेंट हो रहे हैं, कैपिटल टी और स्मॉल टी, यानी कि दो टॉल प्लांट और दो हमारे ड्वार्फ प्लांट। मतलब हमें क्या समझ में आता है कि ये जो प्लांट होगा ये हमारा हेटेरोजाइगस होगा, यानी कि कैपिटल टी और स्मॉल टी गैमेट्स में प्रेजेंट होंगे। अब अगर हम इसके रेशो के बारे में बात करें तो फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशो जो होता है टेस्ट क्रॉस का, ये खासियत है, दोनों सेम आते हैं। तो फिनोटिपिक रेशो क्या आएगा हमारा, 1:1 आएगा। यहाँ पर देखो दो हमें टॉल प्लांट मिल रहे हैं, अगर हम टॉल और ड्वार्फ का रेशो निकालें तो टॉल भी हमें कितने मिल रहे हैं, 2 मिल रहे हैं, और ड्वार्फ भी हमें 2 मिल रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, 1:1 हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। ऐसे ही अगर हम जीनोटिपिक की बात करें, यानी कि कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी की बात करें तो ये भी हमें 1:1 मिलेगा। तो टेस्ट क्रॉस में ये तो बात ध्यान रखना कि फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशो जो होते हैं वो सेम आते हैं। तो यहाँ खत्म होती है हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अब तक तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी या जितनी ब्रांचेस है हमारी साइंस बायोटेक्नोलॉजी की, उससे रिलेटेड वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे नोट्स के साथ।